समरथ परमात्मा हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हूँ सभी, भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता परम्पार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। सत्संग के दौरान वही भाव की, मिशन की हिस्ट्री, मिशन की आइडियोलॉजी के कैसे एक संत जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में गुण जो एक एक के होने चाहिए, और रोल मॉडल्स के रूप में जितने भी संतों का नाम आज भी सुनाया। ये एक परिवार जो आज की डेट में मिशन इतना बड़ा कि एक एक का नाम भी लेना वो पॉसिबल नहीं है। सब अपने आप में पूर्ण संत किस तरह एक भाव मन में इस निरंकार की याद रखते हुए, सेवा का भाव लेते हुए, समर्पित अपना मन लेते हुए एक जीवन को जो एक पल पल में किस तरह इस दातार को ही समर्पित अर्पित होते हुए अपने मन को जो जी रहे हैं, और किस तरह चाहे वो जगत माता जी का नाम लिया गया, शहंशाह जी का लिया गया, और किस तरह राजमाता जी, माता सविंदर जी, हर एक जिस तरह भी नाम हमने चाहे सुने हो, सद्गुरुओं के भी आज लिए गए और संतों के भी उनके साथ ही लिए गए, कि ये भाव मन में कि ये दृष्टि जब ब्रह्म ज्ञान की एक जीवन में आ जाती है तो एक दशा और दिशा ये एक हो जाती है। जब इस एक को जान लेते हैं, इसी की ओर, इस दातार, इस निरंकार के तरफ मुख रख के मुख उजला जब हो जाता है तो पल पल में ये ब्रह्म ज्ञान जिया जाता है कि सिर्फ ब्रह्म ज्ञान ले लेना ही मुक्ति का एक फाइनल नहीं, ब्रह्म ज्ञान जीना पल पल। और ब्रह्म ज्ञान पल पल कैसे जिया जा सकता है, वो भाव की दिल को, इस मन को दातार के रंग में हर समय रंगा जाए। ये जो संत हैं, महापुरुष हैं, इनकी चरण रज, इनके जो भी बातें सुनने को मिल रही हैं, इनसे शिक्षाएं, वो सुन सुन के अपने जीवन पे सुधार करना। कैसे मन से सिमरन, पैरों से सत्संग और हाथों से सेवा, ये हर कोई जब करता जाता है तो ही
ब्रह्म ज्ञान को जीते हुए, जैसे कण कण से शिक्षा लेते हुए अपने जीवन के हर पहलू में एक एक समय में उसको कैसे जिया जाए, उस घड़ी को, वो ब्रह्म ज्ञान जीना है कि जब इस निरंकार को याद रखते हुए कोई भी काम करेंगे, और वो सारे पलों से ये जिंदगी बनी है, तो हर पल में जब ये दातार है तो पूरी जिंदगी ये दातार है। तो बस एक कर्तव्य जो एक भक्त का रहता है वो यही कि हमने इस निरंकार को कभी नहीं भूलना। चाहे हम देश के तरफ भी नज़र डालें तो इंडिपेंडेंस डे, वो एक देश का आज़ाद होना, कैसे एक इतने सालों की स्लेवरी से मुक्त हुआ देश और एक देशवासी आज़ाद हो गए, और अब ये शरीर तो आज़ाद बंधन से, पर ये आत्मा, ये जीवन हमारा, ये भी आज़ादी तभी प्राप्त करता है जब ब्रह्म ज्ञान एक झोली में हो। कैसे हम छोटे छोटे उदाहरण भी देखें कि अगर हम कोई एक ट्रेन में, एक जहाज़ में, गाड़ी में, बस में, कहीं पे भी बहुत लंबी यात्रा कर रहे हों, और जैसे ही वो वाहन का रुकना हुआ, सबसे पहले एक इच्छा होती है कि दरवाज़ा खोल के ज़रा बाहर 1-2 मिनट टहल के अपने एक जकड़ा हुआ शरीर, उसकी कुछ अंगड़ाई ले लें या किसी तरह स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लें, कि ये इतनी देर से बंधा बंधा शरीर फील हो रहा था, एक लग रहा था कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही, और अब कैसे वो रुकी है ट्रेन, तो बाहर उतर के प्लेटफॉर्म पे ही शरीर को, एक मसल्स को रिलैक्स करने के लिए एक यत्न किया जाता है। कैसे एक एयरक्राफ्ट में बैठते हैं, जैसे ही लैंडिंग होती है सबसे पहले अपनी सीट बेल्ट खोलने की इच्छा तुरंत, कि ये पहला मौका मिला नहीं कि वो सीट बेल्ट खोल के शरीर को एक रिलैक्स किया, आज़ाद किया। तो जब हम ये देखते हैं कि पल पल में एक कुछ समय के लिए चाहे कैसे भी बंदिश आती है, एक तन हमारा वो आज़ादी की ओर, उसकी बंदिशों से अपने आप को तोड़ने की कोशिश ऑन द फर्स्ट गिवन चांस करता है कि इसी मौके में ये कर लिया जाए। तो जब शरीर कुछ दिन देर के लिए, कुछ घंटों के लिए अपनी बंदिश बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो एक नज़र इस आत्मा के ऊपर भी डालें। ये तो युगों युगों से शरीरों में बंद बंद कर जी रही है, कैसे इसका एक फाइनल, इसकी आज़ादी हो। वही बात कि सब चीज़ इस निरंकार से शुरू होती है, इस निरंकार में ही रहती है, और इस निरंकार का जहाँ जहाँ वास है, जो इस निरंकार में एक अंदर उसके घुल गया, तो वो भी कण कण में पूरी सृष्टि के। तो अपने आज़ादी के बारे में अगर रूह की सोचा जाए तो ब्रह्म ज्ञान द्वारा कि किस तरह एक इंसान का मिलन ये शरीर से उठकर, ये जो आत्मा शरीर में बसती है, इस परमात्मा की अंश, इसका जब असली घर मिल जाता है, एक पता चल जाता है आत्मा को कि हम इस निराकार से ही आए हैं, इसी में रहना है। जब हम पल पल जीते जी ये मुक्त अवस्था में रहेंगे, सब कुछ इस दातार के ऊपर छोड़कर, ये अपने आप को डूअर ना मानते हुए, निराकार को ही कर्ता मानते हुए, इसकी हर रज़ा को खुशी खुशी सद्वचन करते हुए जब जीवन जिया जाता है, तो वो एक आज़ाद जीवन, एक ये जीते जी जो दासी अक्सर कहती है कि जीते जी ब्रह्मलीन होने की अवस्था, कि जो इस संसार में चैन से जी गया, वो ही ये यात्रा पूरी होने के बाद एक चैन से अपनी आंखें बंद करके मृत्यु प्राप्त कर ले। कि जब हर पल में ये दातार जीवन के याद है, तो फिर
स्वाभाविक ही है कि अंतिम घड़ी तक इस दातार ने याद रहना है। तो सब अपने विश्वास को जहाँ पक्का रखें, वहीं एक लेगेसी मिशन की इतनी स्ट्रॉन्ग, उस पे पल पल अपने आप को मिशन की हर सिखलाई पे, आइडियोलॉजी पे बेस करके एक जो इतनी सुनहरी हिस्ट्री रही है मिशन की, उसका पार्ट, क्योंकि आने वाले समय में हम भी हिस्ट्री ही बन जाएंगे, किसी ने हमेशा के लिए नहीं रहना। तो आज हम ऐसा इस मिशन को अपनी तरफ से क्या देन दे के जा रहे हैं। दासी हर किसी के लिए अरदास करती है अपने समेत कि निरंकार पल पल की भक्ति एक ज्ञानी भक्त की अवस्था बनाकर इस प्रेमा भक्ति में हर एक को रंग कर इस रूह को आज़ादी इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा हर एक को मिले, हर एक के कर्म ये दर्शाए कि हाँ इसको इस परमात्मा का पता है। तो दातार हर किसी पे कृपा करे। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।